ओलंपिक में जाने खातर भी कोई क्वालिफाई करना होगा, कुश्ती करनी पड़ेगी, क्या मामला हो? जो भी पहलवान क्वालिफाई करेगा उसको भी ओलंपिक में जाने के लिए हिंदुस्तान में एक ट्रायल जीतनी होगी, तभी हो जा सकता है। इसमें हरियाणा की तरफ से रिप्रेजेंट कौन करेगा, मतलब हरियाणा का प्रधान कौन बनाएगा? और स्टेट की बात रही तो स्टेट पहले तो ये जो फेडरेशन का चुनाव है, राष्ट्रीय जो नेशनल फेडरेशन है, इसका चुनाव, उसके बाद चुनाव होंगे। उससे पहले हरियाणा में कोई चुनाव नहीं होगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर आपकी तैयारी है? नहीं भाई, हमारी क्योंकि आप मेंबर ही नहीं हो इसलिए। नहीं, मेंबर भी नहीं हो, कुछ भी कह सकते हो, मेंबर भी नहीं इसलिए कह सकते हो। रेड रॉक्स, जींदबर्ग रेड रॉक्स सिनेमा है, उसके सामने नव चेतना फार्मास्यूटिकल्स एक ऑफिस है। उस नव चेतना के साथ भाई आपा ने काम शुरू कर लिया है। अब मैं उसी ऑफिस में बैठा हूं, मैं अपना मुंह दिखा दूं कि नव चेतना का काम क्या है। यो आप शैम्पू देखने लग रहे हो, 12 का है भाई, इसकी भी खास बात बताऊंगा अपने में। यो तेल है भाई, है यो एलोवेरा है, और यो उपटन है, फेशियल स्क्रब जिसने बोलते हैं। अगर किसी ने इन प्रोडक्ट्स की फ्रेंचाइजी लेनी है तो यो मोबाइल नंबर आपके सामने है भाई। दिल से कहूं, यो एलोवेरा जेल है और यो इतना शानदार है, आपने मतलब भाई जिसने काम धंधा करने में तो कांटेक्ट कर लो, जिन्हें उड़ाने तो नहीं खाते तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है। ये जो शैम्पू है ना, इतना शानदार शैम्पू, मेरे प्रोडक्ट यूज करे हुए हैं, तब मैं इस कंपनी के साथ आया हूं। तो ये WFI कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन राजनीति तो चले ही इस पे। देखिए, आप जहां भी वोटिंग सिस्टम हो जाता है वहीं राजनीति होती है। ये बिना बात की बातें होती हैं कि भाई जहां भी वोट से आप किसी को चुनते हो, वोट डलती हैं, तो वहां पर बिना, वैसे तो घर में तो वोट नहीं डलती। क्योंकि एक बार खबरें ये भी आई थी कि हरियाणा की राजनीति WFI में ही कुछ गड़बड़ हो गई थी, कुछ दूसरी टीम में शामिल हो गए थे, कुछ इस टीम में शामिल हो गए, कुछ गड़बड़े सुनाई दी थी। चुनाव के टाइम में ये आना जाना लगा ही रहता है। कोई चुनाव उठाए देख ली। साक्षी मलिक ने उस केस में से नाम वापस ले लिया, जो नाबालिग थी उसने अपना नाम वापस ले लिया। ये सब काम हुए क्यों? देखिए, उसका नाबालिग का तो हमें पता है कि भाई उसने नाम अपना वापस लिया है, जो भी चीजें हैं। साक्षी का नाम वापस हुआ है या नहीं हुआ है, खबरें आई है। हाँ, खबरें हमें आई है, उसका पूरा नहीं पता। पर उस नाबालिग के बारे में पता है, क्योंकि उसके बारे में पहले उन्होंने खुद बोला कि उसका नाम वापस दबाव डलवा के उसका नाम वापस लिया गया। जब ये आरोप लगे भाई उसने मेरे को गंदी नीयत से गले लगाया, मेरे कंधे पे हाथ रखा, वीडियो में फोटो में ये नीयत तो नहीं दिख दी, उसकी नीयत क्या है? किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, हमारा तो ये मानना है। सर, आपने राघवेंद्र क्लासेस का रिजल्ट क्या? सर देखो, रिजल्ट्स की अगर बात करें ना तो मैं ये बहुत प्राउड फील करके बात कह सकता हूँ, सोनीपत में इस समय कोई एकेडमी, कोई संस्था रिजल्ट दे रही है तो राघवेंद्र क्लासेस है। सबसे पहले मैं दीपक का नाम लूंगा, दीपक दैया, ऑल इंडिया रैंक 1 एयरफोर्स। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई कल रात अचानक एक खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो सुनन भाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ये कि WFI, समझो ना, वो कुश्ती संघ, भारतीय कुश्ती संघ, उसके चुनाव के ऊपर रोक लगी थी, वो हटा दी गई। अब जब ये खबर आई तो कुश्ती जगत में पूरा हड़कंप मचा, भाई ये कैसे मुमकिन हुआ? उनके ऊपर तो केस भी चल रहे हैं और कई बातें चल रही हैं। उसी बात को जानने के लिए मैं रोहतक में हमारे पहलवान साहब योगेश्वर दत्त जी के पास आया हूं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब प्रणाम, नमस्कार। भाई राम, भाई राम। कैसे हैं साहब? बढ़िया भाई, आप बताओ, ठीक हो? कुशल हूं। अब कल जो मैसेज सा आया, जो खबर सी सुनी, वो यही थी कि अब इस जो WFI, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को, भारतीय कुश्ती संघ, इसके चुनाव होंगे, इसी पे रोड़ा था और आखिर में वही खबर आ गई। अब ये क्या मामला है? देखिए जयदीप भाई, आप जैसे भाइयों के, आप मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा था कल की 28 तारीख को तारीख थी चुनाव के, रेसलिंग फेडरेशन के जो चुनाव थे उनको लेके, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से ये तारीख लगी थी इसकी। और जितना हमें पता लगा है यही है कि भाई हरियाणा जो कुश्ती संघ था हरियाणा का, उन्होंने इस पे रेड डाली थी और चंडीगढ़ हाई कोर्ट से पीछे स्टे हुआ था, क्योंकि पीछे चुनाव थे। वो चुनाव शायद 12 तारीख को, तो 3-4 महीने पहले रोक लगी थी। एक दिन पहले रोक लगी थी। उसके बाद ये था, फिर जहां तक ये कि कल
जो सुप्रीम कोर्ट में ये था और जो कल फैसला है ये कि भाई ये चुनाव ऐसे रोकना गलत था और ये चुनाव प्रक्रिया दोबारा से स्टार्ट की जाए। अब चुनाव प्रक्रिया ये पिछले के आधार से स्टार्ट हो गया, नए तरीके से स्टार्ट हो गया। पीछे जो भी कैंडिडेट थे उनके वहीं स्टार्ट हो गया, क्योंकि पूरे सब थे। एक दिन पहले ही वो था, फार्म भेजा चुके थे, चुनाव वोटिंग होनी थी, एक दिन पहले ही ये चुनाव रद्द हुआ था, वो उस पर स्टे हुआ था। तो अब यही है कि जज ने जो अपना फैसला सुना है कि भाई चुनाव जल्दी से जल्दी कराइए। और सबसे बड़ा कारण ये था कि इसमें ना UWW से भी भारतीय कुश्ती संघ को बैन कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था जब तक चुनाव फेडरेशन नहीं बन जाती। तो भी कोई हमारे जो पहलवान है, कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप या एशिया चैंपियनशिप या कोई टूर्नामेंट, तो UWW के बैनर के नीचे खेलते हैं, उसमें हिंदुस्तान के तिरंगे के नीचे नहीं खेलते। तो ये भी कल बताया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई ये भी एक दुखद है कि भाई हमारे जो पहलवान हैं वो इंडिया के फ्लैग के साथ नहीं खेलते, UWW के खेलते हैं। तो एक मेन कारण जहाँ तक मैं मानता कि यही इसको चुनाव को जल्दी करवाने की ये था कि बस जल्दी कराइए, जिससे हमारे पहलवान अपने इंडिया के ध्वज के नीचे खेले। और पहलवान एक साल से चुनाव, वो जब से भी ये प्रकरण हुआ था राष्ट्रपति वाला फेडरेशन के साथ जो पहलवान का विवाद था, 18 जनवरी स्टार्ट हुआ था, उससे आज तक कोई भी नेशनल नहीं हुआ है, सीनियर का ना जूनियर का ना कोई भी नहीं हुआ है। तो पहलवानों को, क्योंकि नेशनल से तो सब कुछ सारी चीज आगे बढ़ती है, और नेशनल का सर्टिफिकेट भी होता है, वो कई नौकरी में भी काम आता है, उससे स्कॉलरशिप भी मिलती है। और पहलवानों भी बड़ी एक दुविधा में थे पहलवान भी कि क्या होगा। पर कल के फैसले के बाद यही है कि पहलवान अब चुनाव होने के बाद एक, चाहे कोई किसी की भी फेडरेशन कोई भी बने, एक लय में वो चीजें, एक लाइन में वो चीजें चलेंगी। एक पता लगेगा कि पहलवान है, पहलवानों को किससे मिलना है, कोई कैंप लगा है तो वो किस तरीके से है, पूरा रोड मैप तैयार होगा। तो अब चुनाव की जो डेट अभी आई नहीं है, शायद जो एडो कमेटी बनाई थी, जो रिटर्निंग ऑफिसर जो बनाए थे, जज हैं जो चुनाव करवाने वाले, तो वो शायद वो डेट भी देंगे। अंदाजा सा कब तक होगा? देखिए, अगर जिस तरीके से कल ये फैसला आया है तो ये बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाए। तो मेरा मानना है कि 10-15 दिन के अंदर ये चुनाव हो जाने चाहिए, और जल्दी से, वैसे भी जल्दी चुनाव हो जाना चाहिए, जिससे पूरा एक कुश्ती की ने जो अपने बिना फेडरेशन कुछ नहीं होता, वो गति नहीं मिलती। तो कोई भी आए तो जिससे कुश्ती को देखे, कुश्ती का आगे बढ़ाने के लिए टूर्नामेंट, बहुत टूर्नामेंट होते हैं, बच्चों के भी कैंप भी लगते हैं, इंडिया में भी लगते हैं, बाहर भी लगते हैं। और काफी प्रक्रिया, मतलब प्रक्रिया नहीं, मतलब काफी कुश्ती में या किसी भी खेल में करने के लिए काफी कुछ होता है जो थोड़ा मंद पड़ा था। तो चुनाव होंगे तो बड़ा अच्छा है, जल्दी चुनाव। भाई टेक्निकल सी बातें थी, हमारे पहलवान जी ने इस पे विचार रखा। भाई साहब, एक 2-4 दिन पहले एक सर्कुलर जारी हुआ, जो आपकी एडोल्फ कमेटी है उन्होंने कोई प्रस्ताव पास करा है। वो क्या मामला है कि ओलंपिक में जाने खातिर भी कोई क्वालिफाई करना होगा, कुश्ती करनी पड़ेगी, क्या मामला हो? देखिए भाई, अभी ना एडोल्फ कमेटी 2 दिन पहले ही वो चीजें निकाली है, 3-4 दिन पहले वो आया था, न्यूज में भी आया था वो, कि जो भी पहलवान क्वालिफाई करेगा उसको भी ओलंपिक में जाने के लिए हिंदुस्तान में एक ट्रायल जीतनी होगी तभी हो जा सकता है। और आज से पहले अलग रूल थे, पर ये मैं आपको ये बता दूं कि आज से पहले जिस पहलवान ने भी क्वालिफाई किया है 96 से ये क्वालिफाई स्टार्ट हुए थे शायद जी, 92 या 96 से, उसके बाद जिसने भी क्वालिफाई किया है वो ही गया है। आज तक ट्रायल एक बार हुई है बस, वो भी इसलिए ट्रायल हुई थी 96 में, काका पवार और पप्पू यादव पहलवान की ओलंपिक में जाने के लिए। उन्होंने क्वालिफाई नहीं हुआ था हमारा किसी का भी, वो वाइल्ड कार्ड एंट्री थी एक वेट में 48 केजी में, इसलिए उस वेट में ट्रायल ली गई थी, क्योंकि क्वालिफाई किसी पहलवान ने किया नहीं था। वो तो जो 96 में जो ओलंपिक के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी कि भाई अपना एक वेट आप बेच सकते हो, किसी भी पहलवान को बेच सकते हो एक वेट में, तो उसमें वो ट्रायल हुई थी 48 केजी में हुई थी शायद, ग्रीको रोमन स्टाइल में। उसमें 2 पहलवान अच्छे थे, काका पवार और पप्पू यादव, उनकी ट्रायल हुई थी, उसके बाद वो गए थे। नहीं तो उससे अलग जिस पहलवान ने भी क्वालिफाई किया है तो वो ही गया है उसमें आज तक। पर ये पहली बार ऐसा है कि इस बार क्वालिफाई करने वाले पहलवान को भी ट्रायल दे के और जीत के जाना पड़ेगा। और ये जो अभी नया ये जो सर्कुलर निकला, ये पहले जो पहले फेडरेशन थी ब्रजभूषण शरण सिंह की, उन्होंने भी ये
निकाला था कि भाई अब हम आज के अब जो भी 2024 में ओलंपिक होगा तो उसमें क्वालिफाई करने के बाद भी पहलवान जो क्वालिफाई करेगा उसको एक ट्रायल देनी पड़ेगी। उसका तरीका एडो कमेटी ने ये निकाला है, ये शायद अप्रैल मई तक ये क्वालिफाई स्टार्ट हो जाए, खत्म हो जाएंगे टूर्नामेंट सारी। जितने भी पहलवान हमारे क्वालिफाई करते हैं 4, 5, 6 या 7 या 18 वेट हैं तीनों स्टाइल में, ग्रीको रोमन में, फ्री स्टाइल में और लड़कियों में 18 वेट हैं। अगर 18 के 18 भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो पहले इनको एक साइड में रखा जाए, मतलब इनकी ट्रायल नहीं होगी, पहले जितने भी उस वेट के पहलवान हैं सबकी ट्रायल होंगी। उनका जो विजेता होगा उसकी ट्रायल, जैसे मान लिए कि 57 में है, नहीं तो अब जैसे अंतिम लड़की है बंगाल, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ने क्वालिफाई किया था, इसी के वेट को लेके चलिए 53 में है। इसके वेट की जो विजेता ट्रायल में जो जीतेगी लड़की, इसके साथ इसकी अगले दिन ट्रायल होगी, जो इस नए सर्कुलर में निकला है कि जैसे मान ली आज ट्रायल होती है, आज इसके वेट की जो फर्स्ट लड़की है तो अगले दिन उसकी कुश्ती अंतिम के साथ होगी। उस पहली एक दो कुश्तियां होंगी, दो में अगर पहली कुश्ती में अंतिम उस पहलवान को हरा लेती है तो अंतिम ही जाएगी। अगर पहली कुश्ती अंतिम हार जाती है तो उसी दिन आध घंटे 1 घंटे बाद या जो भी टाइम है तो फिर दोबारा उन्हीं की कुश्ती फिर होगी दोनों की। ठीक है। अगर अंतिम दूसरी कुश्ती मुझको रहती है फिर अंतिम जाएगी। अगर अंतिम दोनों कुश्तियां, मतलब अंतिम को कोई पहलवान जो भी आएगी अगर उसको अंतिम को 2 कुश्ती बना देती है तो फिर वो जाएगी। मतलब इसमें 3 अंतिम को रोकने के लिए दोनों कुश्ती जीतनी पड़ेंगी। एक कुश्ती अंतिम को जीतनी है, पर जो दूसरा पहलवान है जो ट्रायल जो क्वालिफाई नहीं करके जो ट्रायल जीत के आया है और जो ओलंपिक में जाने के लिए ट्रायल दे रहा है तो उसको 2 कुश्ती जीतनी पड़ेंगी। इसमें बस क्वालिफाई करने वाले पहलवान को ये बेनिफिट है कि उसको 1 कुश्ती लड़नी पड़ेगी, किसी लंबे ट्रायल के पोजीशन से उसको नहीं गुजरना। और अभी तक जो पार्शलिटी हुआ करती उसमें ये फेयर सिस्टम करने का प्रावधान निकाला। नहीं, ये फेयर नहीं कह सकते, इसमें फेयर एंड फेयर की बात नहीं है, ये फेडरेशन के अपने रूल होते हैं। अब ये सर्कुलर निकाल दिया, मानिए को आगे फेडरेशन को, और शायद इस बार तो 24 तक तो नहीं होगा, 24 के बाद की फेडरेशन चाहे कि भाई हम तो अपनी सिलेक्शन कमेटी हम तो इस ये डिसीजन चाहते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, हम चाहते हैं कि इस तरीके से ट्रायल हो। वो अगर बोले कि नहीं भाई क्वालिफाई कोई भी करे, ट्रायल में पूरी ट्रायल में हिस्सा होना पड़ेगा, हिस्सा लेना पड़ेगा और हम 2 ट्रायल नहीं कराएंगे, एक ही ट्रायल कराएंगे, तो उसमें कोई वो नहीं है, तो वो भी हो सकती है। पर इस बार की 2024 के लिए, ये पेरिस ओलंपिक के लिए ये जो सर्कुलर निकला है ये निकला है कि एक ट्रायल तो पहलवान जो क्वालिफाई करके आएगा उसको देनी पड़ेगी, एक ट्रायल जीतनी पड़ेगी उसको, उसके बाद वो जाएगा। अभी उससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं, वर्ल्ड के भी क्वालिफाई होने, वर्ल्ड से भी, एशिया से 2 एक वेट में 2 क्वालिफाई होंगे, उसके बाद 3 जो वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट है उसमें 3 पहलवान होंगे, मतलब सारे कुल मिला के एक वेट में 16 पहलवान क्वालिफाई करेंगे। हाँ, पूरी दुनिया के। तो हाँ, उसके बाद ये ट्रायल की प्रक्रिया रखी जाएगी, ये शायद अप्रैल या मई या जून में ये ट्रायल होगी। तो इसमें यही है कि जितने पहलवान सबको भी ज्यादा पता नहीं लगा है कि भाई किस तरीके से ट्रायल होंगी। ट्रायल का यही है कि भाई जो पहलवान क्वालिफाई करेगा उसको एक ट्रायल देनी पड़ेगी। ओके, अब बात करते हैं दोबारा जो इलेक्शन कुश्ती संघ का होना है, 10-15 दिन में आप कहने लग रहे हो जाना है, तो इसमें हरियाणा की तरफ से रिप्रेजेंट कौन करेगा, मतलब हरियाणा का प्रधान कौन बनेगा? लोगों की नजर आपके ऊपर है, लोगों की नजर रमेश बोर जी पे है और लोगों की नजर किसी और पे भी उसका है। देखिए, इसमें ना नजर किसी की किसी पे हो उसका कोई वो नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जो चुनाव, जो फेडरेशन के चुनाव होते हैं, ये वैसे तो छोटे चुनाव होते हैं ये, पर इसमें वो ही पार्टिसिपेट करता है। जैसे आप मानिए कि अभी जो रेसलिंग फेडरेशन नेशनल का मतलब राष्ट्रीय चुनाव था फेडरेशन का, हाँ जी, तो उसमें आप या मैं हिस्सेदारी नहीं कर सकते जब तक हम किसी स्टेट में कोई सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट ना हो, मेंबर ना हो। हाँ, तभी आप उस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेशनल बॉडी में जाने के लिए। और स्टेट की बात रही तो स्टेट पहले तो ये जो फेडरेशन का चुनाव है, राष्ट्रीय जो नेशनल फेडरेशन है, इसका चुनाव, उसके बाद चुनाव होंगे, उससे पहले हरियाणा में भी कोई चुनाव नहीं होगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर आपकी तैयारी है? नहीं भाई, हमारी क्योंकि आप मेंबर ही नहीं हो इसलिए। नहीं, मेंबर भी नहीं हो, हाँ, कुछ भी कह सकते हो, मेंबर भी नहीं इसलिए कह सकते हो, या हाँ, और या फिर आप वो उस जजमेंट पे बैठे थे, वो जो जज कहते हैं उसके कमेटी के मेंबर थे? नहीं, उसका कोई वो नहीं है।
उसमें पर मेंबर भी नहीं है। हम्म। और उससे अलग अभी तक तो मेरे को जहां तक लगता है कि जहां से चुनाव प्रक्रिया रुकी थी वहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि उस पे किसी ने वो नहीं लगा थी भाई चुनाव गलत तरीके से करवा रहे हैं या गलत किसी ने नॉमिनेशन फाइल किया है। तो वो जहां तक मेरे को लगता है कि वो चुनाव तो जितने भी वहां पे फार्म भरने वाले जितने भी लड़ने वाले चुनाव, वो सेक्रेटरी का हो या प्रेसिडेंट का हो या जो भी हो, तो वहीं के वही प्रक्रिया चलेगी। नया इसमें कोई फार्म अप्लाई मतलब नई कोई नई दावेदारी कोई पेश नहीं होगी। हाँ, क्योंकि जहां तक मेरे को लगता है वो तो नहीं तो नई अभी जो सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है या जो एडो कमेटी क्या करे नई तरीके से हाँ मेरे ख्याल में तो उसमें कोई बदलाव नहीं है, वहीं के वहीं चुनाव होंगे और 10-15 दिन में चुनाव हो जाएंगे। और रही हरियाणा की बात, तो हरियाणा की फेडरेशन बॉडी पहले बनी हुई है, उसमें अपने नाम लिया रमेश जी का कि तो वो पहले ही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा के हैं। तो उनके बारे में तो वो ज्यादा बता सकते हैं कि भाई हरियाणा की बॉडी किसको वोट देगी किसको नहीं देगी, क्योंकि किसके साथ वैसे है, किसके तो साथ ये WFI कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन राजनीति तो चल रही है इस पे। देखिए, आप जहां भी वोटिंग सिस्टम हो जाता है वहीं राजनीति होती है, ये बिना बात की बातें होती हैं कि भाई जहां भी वोट से आप किसी को चुनते हो वोट डलती हैं, तो वहां पर बिना वैसे तो घर में तो वोट नहीं डलती कि भाई किसी घर में किसको प्रधान कोई बड़ा है जो भी है, जहां पे आप प्रधान बनाने लग गए, जहां पे अपना मुख्य वोट के आधार पे आप बनाने लग गए तो राजनीति है। पर वो है कि राजनीति अच्छी है बुरी है, और मैं मानता हूँ कि राजनीति करो अच्छी बात है, पर अच्छी राजनीति करो, एंड नेगेटिव राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी भी फील्ड में किसी भी जगह। जिक्र आपका चला है, रमेश बोर जी का चला है? नहीं, मेरा नहीं चल जाएगा भाई, मैं चलाऊंगा। हाँ, आप चला लो, क्योंकि इसमें हम भाई फेडरेशन में फिलहाल हरियाणा की फेडरेशन में कहीं भी नहीं हूँ मैं, और ये हरियाणा के चुनाव भी नहीं है, ये नेशनल फेडरेशन के चुनाव है, WFI के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव है। तो हरियाणा सवाल ये है कि जिक्र मान लिया मेरी तरफ से आपका रमेश बोर जी के बीच में है, लेकिन जो हरियाणा का प्रेसिडेंट है वो उसका जिक्र नहीं है कहीं, उस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, यहाँ पे हरियाणा के जो फिलहाल हैं वो रोहतास नांदल जी हैं जी, और जो सेक्रेटरी हैं वो राकेश कोच हैं बहादुरगढ़ से, वो हैं। और मैंने बताया कि तो नांदल साहब का आपने जिक्र करा, नांदल साहब रमेश जी हैं, नांदल साहब वो आज के प्रेसिडेंट थे अभी तक, तो अभी भी होंगे पता नहीं। नहीं, अभी भी हैं यार, किसी भी स्टेट बॉडी में कोई वो नहीं लगा, उनके चांस भी दोबारा हो सकते हैं? नहीं, चुनाव तो अभी हरियाणा के तो है ही नहीं ना, वो दोबारा होंगे जब भी। देखिए, इसमें तो भाई वो जिनके पास वोट की पावर है, जिसके पास ज्यादा वोट है वही बनेगा। क्योंकि एक बार खबरें ये भी आई थी कि हरियाणा की राजनीति WFI में ही कुछ गड़बड़ हो गई थी, कुछ दूसरी टीम में शामिल हो गए थे, कुछ इस टीम में शामिल हो गए, कुछ गड़बड़े सुनाई दी थी ना। चुनाव के टाइम में ये आना जाना लगा ही रहता है, कोई चुनाव उठाए देख लिए, ये फेडरेशन का है, आप कोई भी लोकसभा के या विधानसभा के कोई और चुनाव होते हैं तो लोग भी उधर उधर जाते आते हैं कि भाई कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है। कृष्ण जी कहते थे जमुना पार करेंगे उनको, अब वो नहीं के साथ है। नहीं, वो तो वैसे भी पार्टी छोड़ो दूसरी पार्टी माजा है तो वो चीजें अलग हैं। पर मैं यही हमारी है कि भाई इस बार ये जो चुनाव है WFI के चुनाव, उसके बाद हरियाणा के चुनाव होते हैं, कब होंगे वो हमें तो वो भी नहीं पता, उसमें कौन अपनी दावेदारी पेश करेगा, तो उसमें वो चीजें है ना। अभी तो फिलहाल तो ये कि जल्दी से चुनाव हो और पहलवानों के भी एक ये पता लगे हमारे अध्यक्ष ये हैं, हमारे सेक्रेटरी ये हैं, हमें जाना है तो किसके पास जाना है, कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा। अभी तो ये नहीं पता कि भाई फेडरेशन ऑफिस है कहाँ पे। आप उस कमेटी के मेंबर थे जहां पे वो मेरी जो बहन है मैं प्रताड़ित थी, उसमें आप उनकी अपनी बातें सुनी, केस उस पे चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं साक्षी मलिक ने उस केस में से नाम वापस ले लिया, जो नाबालिग थी उसने अपना नाम वापस ले लिया। ये सब काम हुए क्यों? 3 तो मेन थे ही, साक्षी मलिक जी थी, वो फोगाट बहन थी, बजरंग पुनिया जी थे, तीनों में से एक ने नाम वापस ले लिया। देखिए, उसका नाबालिग का तो हमें पता है कि भाई उसने नाम अपना वापस लिया है, जो भी चीजें हैं। साक्षी का नाम वापस हुआ है या नहीं हुआ है, खबरें आई है, खबरें हमें आई है, उसका पूरा नहीं पता। पर उस नाबालिग के बारे में पता है, क्योंकि उसके बारे में पहले उन्होंने खुद बोला कि उसका नाम वापस दबाव डलवा के उसका नाम वापस लिया गया है, जो भी है। और जो अपने साक्षी का, या तो साक्षी के बारे में भाई इतना नहीं पता कि इसने अपना नाम वापस लिया है या नहीं लिया है या क्या कारण है, तो भाई उसके बारे में हम इतना ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, जिसके बारे में अभी ये मामला कितना बढ़ रहा है, या मामला ये हाई कोर्ट इस बारे में क्या कह रहा है, या सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, अब
जो तारीख लगती है उसके बारे में तो हमें नहीं पता, क्योंकि मैं इस बारे में किसी से बात नहीं होती। कभी कभी कोई न्यूज में आप जैसे भाइयों के माध्यम से कोई चीज आती है तो ये है कि अभी तो केस है, उस पर सुनवाई चल रही है कि भाई केस चलेगा या नहीं चलेगा, वो क्या है, पूरी चीजें क्या है, क्योंकि जो ये कोर्ट का इसके बड़े ये कोर्ट कचहरी बड़े टेढ़े चक्कर हैं, उसके बारे में हम कुछ ज्यादा बोल देना फिर दिक्कत आ जाए। हाँ हाँ, फिर पता भी नहीं ना, बिना सोचे समझे, बिना कुछ चीज का पता लगे, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई बोलता है कि भाई ये चीजें ऐसी हैं, कोई बोलता है नहीं ये चीजें तो ऐसी हैं, ठीक गलत का हमें पता नहीं ना। पर ये है कि ये सुनने में आ रहा है कि भाई अब इस पे तारीख जल्दी जल्दी तारीख लग रही है, जल्दी इस पे फैसला होगा, इस पे केस पे आगे क्या कार्रवाई होती है, केस को आगे चलाते हैं बंद करते हैं, वो तो कोर्ट का काम है। और जो ये पक्ष विपक्ष है इनका है भाई, इनको ज्यादा पता है, वही बता पाएंगे। बस आखिरी पॉइंट और जानना चाहूंगा, जब ये आरोप लगे भाई उसने मेरे को गंदी नीयत से गले लगाया, मेरे कंधे पे हाथ रखा, वीडियो में फोटो में ये नीयत तो नहीं दिख दी, उसकी नीयत क्या है। अब आप खुद भी एकेडमी चला रहे हो, इन बातों से कहीं ना कहीं डर लगा है कि भाई ये तो केस हो जाऊंगा इन बातों पे, अगर हम साफ दिल से भी सिखाने ही लगे रहे, यहाँ कल कोई सी बात होगी तो फिर हमारे पे भी एक्ट लग जाओगे। देखिए भाई मैं आपको समाज में तो ये मार्केट में बात नहीं है। देखिए बातें जाती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, पर हम तो ये बताए भाई जिसके साथ भी किसी बहन के साथ गलत हो, किसी की बेटी के साथ गलत हो, किसी की पत्नी के साथ कुछ हो, किसी की माँ बहन किसी के साथ भी कुछ हो, तो उसी टाइम बोलना चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, और किसी के साथ भी गलत नहीं चाहिए। किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, हमारा तो ये मानना है। और ये चीजें बिल्कुल भाई डर लगता है, मैं तो वैसे लड़कों की अकेडमी चला रहे हैं, पर ये चीजों में एक डर का माहौल तो बनता है भाई कि क्या पता क्या हो। और हर जगह सकारात्मक और नकारात्मक चीजें आती हैं, कोई आप हो हम हो, कोई किसी से बात कर रहे हैं, कोई देख रहे हैं, बोल रहे हैं सर आप। इससे अलग भाई मैं क्या बोलूं बताओ, वही बोल देंगे जो कहोगे। इससे हाँ हाँ, इससे अलग तो बोलने का है नहीं। अब हम किसी के साथ कुछ गलत हुआ है नहीं, हमें नहीं पता, अब किसी ने कुछ कही है नहीं, सच है झूठ है, हम उसके बारे में नहीं बोल सकते। हम तो ये बता सकते हैं कि भाई हमें जितना पता हम तो उतना बता सकते हैं। जो मैं उसमें ओवरसाइट कमेटी में मैं था, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, जो चीजें जिसने जो भी बोला है वो रिकॉर्डेड है, सब सरकार को हमने दे दिया था, उसमें कुछ फेरबदल हो सकता नहीं। ये ऐसी कोई फोटो वीडियो जांच के दौरान आई सामने कि भाई हाँ यहाँ पे ये गलत हुआ? देखिए जो भी चीजें थी हमने वो सारी उसमें दे दी। अब यहाँ पे किसकी क्या है क्या नहीं है, वो फोटो तो वैसे बहुत फोटो हैं, फोटो हम तो क्या करोगे आप, फोटो तो हमारे भी आपकी हमारे सबकी हैं फोटो तो, पर जो भी चीजें थी वो सारी जमा हो चुकी हैं सारी चीजें। चलो बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। तो भाई ये मामला बड़ा खींचतान का है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया है कि भाई जो केस है हरासमेंट का उसको साइड में रख के चुनाव के ऊपर रोक न लगाई जाए, चुनाव को ओपन कर दिया जाए। चुनाव होना है जैसे कि भाई साहब ने बताया कि इस पे 10-15 दिन के होने के आसार हैं। और केस किस एंगल जा रहा है, चुनाव किस एंगल है, हरियाणा में कौन इसका प्रधान बनेगा और राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रधान कौन बनेगा, देखेंगे। बाकी मामला बड़ा खींचतान का भाई। फिलहाल ये वीडियो इतनी, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, थैंक यू भाई।